और उज्जैन से अगली खबर, जहां महाकाल लोक में प्रतिमाएं गिरने का मामला सामने आया है। कल आंधी तूफान से महाकाल लोक की मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तेज आंधी तूफान का संज्ञान लिया है। फोन पर उज्जैन कलेक्टर, संभाग कमिश्नर से चर्चा की है। तेज तूफान से 2 लोगों की मौत और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। महाकाल लोक में 6 प्रतिमाएं खंडित हो गई हैं। सभी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के तहत कॉन्ट्रैक्टर द्वारा नई स्थापित की जाएगी। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि कल उज्जैन में तेज आंधी तूफान चली, जिसके चलते महाकाल लोक में 6 प्रतिमाएं खंडित हुई हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। उज्जैन से संवाददाता रेखा गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेखा, उज्जैन में कल तेज आंधी तूफान चला, जिसके चलते उज्जैन महाकाल लोक की जो प्रतिमाएं थी वो गिरी और कई जो प्रतिमाएं खंडित हुई हैं। किस तरीके से पूरा वाकया हुआ, क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर? कल शाम की बात है, लगभग 3 से 4 के बीच की बात है। अचानक जो उज्जैन शहर है, अचानक आंधी तूफान शुरू हुआ और इसी बीच अचानक बारिश की एंट्री हुई। इसी के चलते अब जो महाकाल लोग हैं, वहां पर जो 70 ऋषि की जो मूर्तियां लगी, 7 मूर्तियां लगी थी, उसमें से 6 मूर्तियां खंडित हो गई। किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे, तो किसी का सिर जो है खंडित हो गया। इसी के चलते महाकाल लोक के अलावा भी जो अन्य उज्जैन शहर है, वहां पर अन्य जगहों पर भी कई घटनाएं हुई है, जिसमें 2 युवकों की मौत हुई है। और भी अन्य जगह पर जो है लोग घायल हुए हैं, क्योंकि जो मतलब टीन शेड होता है, उनकी वजह से भी कई लोग घायल हुए हैं। उसके साथ ही जो प्रभारी मंत्री हैं उज्जैन के, जगदीश देवड़ा जी, उन्होंने जो मृतक हैं उनको 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। बिल्कुल, देखिए, जो मूर्तियां खंडित हुई हैं, क्या पहले उस हिसाब से तैयार कर नहीं बनाई गई थी कि अगर आगे ऐसी स्थिति होती है तो ये इस तरह का मामला सामने ना आए, या फिर तूफान ही ज्यादा तेज हवाएं चल रही थी? और फिलहाल जो मूर्तियां खंडित हुई हैं, जिस भी कंपनी ने ये बनाई हैं, उसको लेकर अब क्या कुछ आगे कार्रवाई होगी? जैसा कि कल कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम जी का बयान था कि ये जो मूर्तियां बनाई गई है, इनका जो उम्र है वो 8 से 10 साल की है। हालांकि ये 7 महीने ही हुए हैं, क्योंकि 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर महाकाल लोक का लोकार्पण किया था। उसके बाद से आज तक की अगर डेट हम देखें तो पूरे सिर्फ 7 महीने ही हुए हैं। अगर 7 महीने में मूर्तियों की ये हालत है, तो आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि मूर्तियों में बनाने में कितनी गुणवत्ताहीन मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई है। क्योंकि कांग्रेस का भी आरोप है कि जो महाकाल लोक है, शुरू से ही वो आरोप लगा रहे हैं कि जो महाकाल लोग हैं, वहां पर करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। और जो उस समय के जो भी अधिकारी रहे हैं, या जिस भी कंपनी को इन्होंने ठेका दिया है, उस कंपनी ने जो मूर्तियां जिस गुणवत्ता की बनाई जानी थी, वैसी ना बनाते हुए घटिया क्वालिटी की बना दी गई है। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं जो मूर्तियां हैं, हो सकता है क्योंकि आज भी रात को भी बारिश यहाँ पे उज्जैन में हुई है और तेज आंधी तूफान चला है, तो जो मूर्तियां हैं, अगर उन पर पानी भी गिरा है तो उनका जो कलर होता है वो तक निकलने लग गया है पहली बारिश में। निश्चित तौर पर ऐसे तमाम सवाल हैं, क्योंकि अगर बारिश के मौसम में भी, अगर बारिश में भी जो आमतौर पर सामान्य बारिश होती है, उसमें भी अगर कलर निकलने की खबर है, तो काफ़ी सवाल खड़े होते हैं जिन कंपनियों ने मूर्तियां डिज़ाइन की हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। उज्जैन से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल आंधी तूफान चला, जिसके चलते महाकाल लोक की तमाम मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। हालांकि इनको ठीक करने का आगे काम किया जाएगा और नई मूर्तियां इनकी जगह लगाई जाएंगी।